बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हमारा ये जो चैनल है, इस हवाले से ये जो वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, इसकी बहुत ज़्यादा लोग मुझे पूछ रहे हैं, मुझे फ़ोन करते हैं कि इमरान खान साहब का जायचा क्या है, उसका क्या बनेगा, उसको नाअहल करार दे देंगे, क्या हो जाएगा। इस सिलसिले में मैंने उनका जायचे पे मज़ीद फ़र्दर काम किया। जैसा मैंने आपको पता है कि निजी चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि जो ही जुलाई आएगा तो ये इमरान खान और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इमरान खान के स्ट्रॉन्ग होने का वक्त आ चुका है, सितारे उसके सारे फेवर में हैं। तो ये जो हमारे जो दोस्त हैं, जो अहबाब हैं, बार बार मुझे फ़ोन करके पूछते हैं हमारे मुल्क का क्या बनेगा। तो आज मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, ये मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान के लिए है और स्पेशली इमरान खान के हवाले से पाकिस्तान में इमरान खान का किरदार क्या है। एक बात याद रखिएगा, ये जो इमरान खान साहब हैं, ये जिस वक्त में पैदा हुए उस वक्त में स्टार्स की जो पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग थी। वो उनके जब जायचे को पढ़ा जाता है तो उसके जायचे में सबसे पहली बात ये है कि इमरान खान के पहले खाने में मरीख मौजूद है, और जो मरीख है वो इसी कौम का सितारा है। तो आप देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इमरान खान साहब को ऐसा विज़न दिया, उन्होंने कौम को एक बात पे, एक पेज पे लाके खड़ा कर दिया है। आज यहाँ पे कोई महाजर की, कोई सिंधी की, कोई पंजाबी की, कोई उर्दू स्पीकिंग किसी की बात नहीं है, किसी बलोची की बात नहीं है। इमरान खान साहब जब भी बात करते हैं वो एक पाकिस्तान की बात करते हैं। तो इससे मेरे जायचे को और तक़वियत मिली, मैंने इनके जायचे पे और काम किया। तो मेरे नुक्ते नज़र में इमरान खान का जो जायचा है, पैदाइश है, वो जैसे मैंने पहले कहा था कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके जायचे में ऐसे सितारे हैं जो उसको और जितना ये दबाने की कोशिश करेंगे उतना वो ऊपर आते जाएंगे। और ये इनकी कामयाबी का जो ग्राफ है, ये तो अभी शुरू हुआ है, ये बहुत आगे जाएगा। इनका मद्दे मुकाबल कोई नहीं है। दोस्तों, मैं आपके साथ एक हिस्ट्री की बात शेयर करने लगा हूँ। जब मैंने ये 2007 में एतजाज़ हसन साहब का जायचा बनाया तो मैंने एतजाज़ हसन साहब को कहा था, वो माशाल्लाह हयात हैं, तो मैंने उन्हें कहा था, चौधरी साहब, इस मुल्क में मशरक़ से लेकर मगरब तक 2007 और 2008 में आपके मुकाबले का बंदा नहीं होगा, आपके सामने कोई वकील नहीं ठहरेगा। और हिस्ट्री ने साबित किया कि चौधरी एतजाज़ हसन के सामने कोई वकील नहीं आ सका। और मैंने उन्हें प्रेडिक्शन दी थी कि चौधरी साहब आप ये केस जीत जाएंगे और परवेज़ मुशर्रफ ये केस हार जाएगा, और हिस्ट्री में यही हुआ। और मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पे जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि सारा आपकी कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है। जब वो मुल्तान यहाँ आए थे तो सर्किट हाउस में मैंने जाके उनसे यही कहा था। अली अहमद कुर्द साहब भी वहीं थे और एतजाज़ साहब भी वहीं थे। तो मैंने सबके सामने कहा था, बल्कि जो ये मौजूदा हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब हैं ये भी वहीं थे। तो मैंने इनके सामने कहा था कि जो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब हैं, आपकी कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही है, आप वापस जाके अपनी कुर्सी पे बैठेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मेरी प्रेडिक्शन 100% पूरी हुई। इसी हवाले से मैं ये बात करता चलूँ कि पाकिस्तान का जायचा क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है, इमरान खान का जायचा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाई बर्थ स्ट्रॉन्ग है, तो ये उसका कुछ भी नहीं कर सकते, ये जो मर्ज़ी कर ले। इमरान खान ने इस कौम को एक लाइन में खड़ा कर दिया है। और ये बड़ी हैरानकुन बात है कि सब कौम जो है, जब भी वो कहते हैं कौम उनके साथ खड़ी हो जाती है। ये इनकी शोहरत में बेपनाह इजाफ़े की बात है, क्योंकि इनके जायचे पैदाइश में अगर गौर से पढ़ें तो ज़ुहल जो है, मैंने अर्ज़ किया था कि वो बादशाह के मुकाम पे है। इनका अपना सितारा ज़ाती मुश्तरी वो बहुत ताकतवर है। और उससे आगे चलें तो इनके सितारे में मरीख जो है वो भी ताकतवर है। इससे आगे चलते हैं तो इनके जायचे में चाँद भी बहुत ताकतवर है। ज़ोहरा जो है वो थोड़ा सा इनके लिए नेगेटिव है। लिहाजा जनरली जायचे में इनके 4 सितारे बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। तो अगर किसी के जायचे में 4 सितारे स्ट्रॉन्ग हों तो उसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं होता दूर दूर तक। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अपनी जो है ये गोल अचीव करेंगे और इस पाकिस्तान को अज़ीम ममलिकत बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे।